Hello everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here, and today's MCQ for biology is transpiration is regulated by the movement of। जर्नल सा क्वेश्चन अगर इजी टू कॉम्प्लेक्स में आपको क्वेश्चन बताऊं इस टॉपिक से, तो पहले तो सिंपल सा पूछ लिया जाएगा कि किस स्ट्रक्चर से जो है वो ट्रांसपिरेशन होता है। तो वहाँ पे अगर ऑप्शन में मान लो रूट, स्टेम इस तरह से दे रखा है, स्टोमेटा, लीफ, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सिंपल स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा होता है इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं, ठीक है। स्टोमेटा की डिफरेंट सेल्स होती हैं, उन सभी सेल्स से एक क्वेश्चन जो है कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इजी भी बन जाता है। इट मीन्स स्टोमेटा जो मेजर टॉपिक है आपका विच इज़ रिलेटेड टू ट्रांसपिरेशन ऑल्सो, तो वहाँ से आपके यहाँ से 7-8 क्वेश्चन निकल के आते हैं, वो सारे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सिंपल पूछा जाएगा, स्टोमेटा मेन स्ट्रक्चर है जिससे ट्रांसपिरेशन होता है, लेकिन उसकी जो डिफरेंट सेल्स हैं वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उनमें कौन सी सेल्स मेनली जो है रेगुलेट करती है, ठीक है, जो कि ट्रांसपिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं। मैं आपको इसकी सेल्स के बारे में बताती हूँ, वहाँ से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, स्टोमेटा जो होता है उसमें स्पेशल इस तरह की सेल्स जो हैं यहाँ पे लगी होती हैं, ठीक है। इस तरह से बीन शेप 2 सेल्स आप देख पा रहे हैं। आफ्टर दिस यहाँ पे जो है इसके बाहर इस तरह से सेल्स होती हैं, ठीक है जी, ऐसे सेल्स प्रेजेंट है। और इन सेल्स से बाहर भी एक और लेयर सेल्स की होती है, एपिडर्मल सेल्स की लेयर ऐसे प्रेजेंट होती है। इस स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और स्टूडेंट्स इसके अंदर जो ये वाली सेल्स हैं इनके पास अपना क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब ये ब्लू कलर में बना रही हूँ, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, ओके। क्लोरोप्लास्ट ये है। अब चलिए समझते हैं जिन सेल्स के अंदर ये जो जिनकी मैंने पिंक लाइनिंग बनाई, ये सेल्स का क्या नाम है? इन सेल्स का नाम है गार्ड सेल, ठीक है। गार्ड, जैसे गेट पे गार्ड होता है ना, वैसे ही ये गार्ड होता है। अब इसके बाद कौन सी सेल्स को, इसके बाहर जो सेल्स हैं ये कौन सी हैं? ये वाली जिनकी बाउंड्री मैंने ग्रीन बनाई है, इन्हें कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। क्या कहते हैं? सब्सिडरी सेल्स। और सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो होती है आपकी, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसका नाम होता है एपिडर्मल सेल, ठीक है। एपिडर्मिस भी इसे हम कह देते हैं। अब समझिए, जिस तरह से गेट पे बॉडीगार्ड खड़ा होता है ना, सिंपली आप गार्ड कह लो, तो वो क्या करता है? गेट को ओपन और क्लोज करता है। इट मीन्स ये जो गार्ड सेल है ये क्या करती है? स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने का काम करती है एज अ गेट, ठीक है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में कौन सी सेल्स हेल्प करेंगी? गार्ड सेल आपका आंसर हो जाएगा। अब जब स्टोमेटा खुलेगा तभी तो वहां से पानी बाहर निकल पाएगा भाप के रूप में, वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ सरफेस फ्रॉम स्टोमेटल पोर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो जब यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा तो गार्ड सेल्स ही खोलेंगी ना उसको, स्टोमेटा को। तो अब किसकी मूवमेंट? रेगुलेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द, जब गार्ड, ठीक है, गेट मूव होगा ना, गार्ड सेल मूव होंगी तभी तो ट्रांसपिरेशन होगा। इट मीन्स यहाँ पे इस एमसीक्यू का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गार्ड सेल्स। अब और क्वेश्चन एक और गार्ड सेल से आता है कि स्टोमेटा की ऐसी कौन सी सेल्स हैं जिनके पास अपना जो है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। तो मैंने ये बताया, ब्लू कलर का आपको मैंने यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट बनाया, आंसर आपका हो जाएगा गार्ड सेल्स। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन में आप देख पा रहे हो, पेरेनकाइमा सेल्स। एपिडर्मिल जो सेल्स होती हैं, ये जो बाहर वाली लेयर है, इस सेल में इस लेयर में जो सेल्स होती हैं वो एपिडर्मल सेल्स होती हैं। जब आप टिश्यू पढ़ते हैं, प्लांट टिश्यूज, उसमें आप एपिडर्मल सेल्स पढ़ते हैं जो सबसे सिंपलेस्ट होती है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछा जाता है एपिडर्मिस से ही, कि एपिडर्मिस जो लेयर है, मान लीजिए ये एपिडर्मल लेयर है, इसके ऊपर एक और पतली सी लेयर की कवरिंग चढ़ी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज क्यूटिकल। वो क्या करती है? वो एक तरह से, ये एक वैक्सी लेयर है, तो ये लॉस ऑफ वाटर को इन सेल्स के थ्रू, ताकि लॉस ऑफ वाटर ना हो, उसे प्रिवेंट करती है। क्यूटिकल लेयर एपिडर्मिस के ऊपर चढ़ी होती है और वो क्या काम करती है? प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को। और क्वेश्चन देखिए, अगर यहाँ से एक मैंने आपको सब्सिडरी सेल्स बताई, एपिडर्मल सेल्स के अंदर वाली साइड को मैंने स्पेशल सेल्स बताई, उनका नाम सब्सिडरी सेल्स होती हैं। इनका क्या फंक्शन होता है? ये क्या करती है? स्टोमेटा का साइज और शेप, इन दोनों को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, राइट। तो ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कि अब जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं और जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, दोनों में स्टोमेटा की शेप अलग अलग होती है। मैं आपको ये प्लांट फिजियोलॉजी में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो आप इसकी शेप्स जो है मुझे कमेंट सेक्शन में
कमेंट कीजिएगा कि मोनोकॉट में कौन सी शेप होती है और डाइकॉट में कौन सी होती है। मिलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यू में। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।